बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इन ईच केस राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है पैराबोला के बारे में। कहता है कि आपने उस इन्फॉर्मेशन से पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, फोकस गिवन है 0, 3, डायरेक्ट एक्स गिवन है y इज इक्वल टू -3 पे। अब अगर इसमें आप देखो फोकस गिवन है 0 और 3, इसका मतलब है कि फोकस आपका y एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 3, और डायरेक्ट एक्स के फोकस आपका गिवन है y इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है और डायरेक्ट एक्स बिल्कुल उसके अपोजिट है। डायरेक्ट एक्स लाइन जो y इज इक्वल टू क्या है -3 पे। अब इसका क्या जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है या नहीं। अब ये y इज इक्वल टू -3, ठीक है, इसकी कन्फर्म हो रही है बात कि फोकस जिस पॉइंट पे है, ठीक है, सेंटर से लेकर ओरिजिन से लेकर फोकस का डिस्टेंस वो भी 3 है, और फिर वर्टेक्स से लेकर या ओरिजिन से लेकर डायरेक्ट एक्स की लाइन तक भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि ओरिजिन से दोनों वैल्यूज, दोनों जो आपके पास फोकस और डायरेक्ट एक्स लाइन है दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो फिर वर्टेक्स आपका किस पॉइंट पे आ जाएगा 0, 0 पे। ठीक है, फोकस आपका इस पॉइंट पे, ठीक है, इसका मतलब है ग्राफ आपका इस तरह बनेगा, वाई एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट वर्टेक्स 0, 0 आ जाएगा, और जितना डिस्टेंस फोकस का है डायरेक्टस के वर्टेक्स से उतना ही डायरेक्टस का भी डिस्टेंस किससे है, वर्टेक्स। इसका मतलब है फिर वर्टेक्स आपका किधर आ जाएगा 0, 0 पे। तो पॉइंट गिवन है फोकस के 0, 3, दूसरा पॉइंट आप पास डायरेक्टस की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू -3 के इक्वल। अब आपका जो ग्राफ है इसका मतलब है ग्राफ बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो फोकस जो आपके पास 0, 3 है, अब ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ग्राफ बन रहा है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जब वर्टेक्स 0, 0 के इक्वल हो, फोकस आपके पास किसके इक्वल होता है 0 और p के इक्वल। ठीक है, 0, 3 गिवन है, ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, जनरल इक्वेशन है क्योंकि वर्टेक्स आपका 0, 0 है, तो उस केस में ठीक है आपके पास जो इक्वेशन होती है ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन, उसमें फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और p, लेकिन किसके इक्वल गिवन है 0 और 3। इसका मतलब है कि p आपको किसके इक्वल गिवन है 3 के इक्वल। अब ग्राफ आपका बन रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, और वर्टेक्स आपका किस पॉइंट पे है 0, 0, तो ग्राफ आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो इक्वेशन आप फिर ग्राफ पैराबोला किसके इक्वल आ जाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, क्योंकि ग्राफ आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है, फोकस आपका वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ग्राफ आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा। अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ती है p की, तो p की वैल्यू आपने फिर फोकस से फाइंड करनी है। फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन थे 0, 3, लेकिन आपके पास जो जनरल फॉर्म में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 और p होते हैं। इसका मतलब p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3, इधर p की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू वाई। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर फोकस 0, 3 पे है, वर्टेक्स आपके पास डायरेक्ट एक्स जो है y इज इक्वल टू -3 है, तो उसकी फिर जनरल इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, ठीक है, वो आपने खुद हल करना है। उसमें क्या गिवन है, फोकस गिवन है 4, 0, और डायरेक्ट एक्स की जो लाइन है वो गिवन है x इज इक्वल टू -4। इसका मतलब है जो फोकस है वो आपका x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या बनती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4px। तो p की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, वर्टेक्स गिवन है 0, 0, x एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 6। कहता है कि आपने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, वर्टेक्स उसका अगर क्या गिवन हो 0, 0 ओरिजिन के ऊपर, और लाइन ऑफ सिमेट्री से ये मुराद है कि वो लाइन या वो एक्सिस जिस पे आपका जो पैराबोला का फोकस है। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास एक्स, इसका मतलब है जो आपका ग्राफ फोकस होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, और कहता है कि पासेस थ्रू ए पॉइंट 3, 6, वो पैराबोला का जो कर्व है वो एक पॉइंट से पास होके बन रहा है। ठीक है, वो पॉइंट गिवन है 3 और 6। ठीक है, आपके पास इस टाइप की शेप बनेगी। ठीक है, आपके पास फोकस आप वर्टेक्स होगा 0, 0, फोकस आपका कहीं एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे गिवन है,
और कहता है कि ये जो आपके पास पैराबोला का ग्राफ है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिधर एक्स और वाई की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 3 और 6, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होंगी दोनों पॉइंट्स की, ठीक है। अब आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसने कहा हुआ है कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, और पॉइंट भी आपके पास 3 गिवन 3 6 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इक्वेशन यूज़ होगी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन अब ये कंप्लीट तभी होगी जब ये p की वैल्यू होगी। अब p तो आपको गिवन ही नहीं है, वर्टेक्स तो ऑरिजिन है, ठीक है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट भी इधर नहीं पुट कर सकते, p की वैल्यू चाहिए। अब उसने एक कंडीशन दी हुई है कि पैराबोला एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसमें x के कोऑर्डिनेट गिवन है 3, y कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 6। आपने क्या करना है कि पहले इधर x और y की वैल्यू पुट करके p फाइंड करना है, फिर दोबारा इसी इक्वेशन में सिर्फ आपने p की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन के लिए ये x और y को रिप्लेस नहीं करना होता, सिर्फ p की वैल्यू चाहिए होती है। तो अब p की वैल्यू नहीं गिवन, उसके लिए पहले आपने x y पुट करके p फाइंड करना है, ठीक है। पुट x y इज इक्वल टू 3 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू p इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। तो 36 इज इक्वल टू 12p आ जाएगा। 36/12 इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। अब आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये जो आपने फाइंड आउट करनी थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, p की वैल्यू इधर पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 वो उस लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सेस और पैराबोला पास हो रहा हो 3 और 6 से, तो फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, कहता है लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल से मुराद ये है कि आपका जो ग्राफ का फोकस है पैराबोला का वो वर्टिकल से मुराद ये है कि वाई एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। पॉजिटिव पे भी हो सकता है, नेगेटिव पे भी हो सकता है। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -3 4, ठीक है। और जो वर्टेक्स जो पैराबोला को ग्राफ है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिधर एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है -3 और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है 4 के इक्वल, और वर्टेक्स गिवन है 5 और 0, ठीक है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है, वर्टेक्स है 5 0। तो जब आपका वर्टेक्स ऑरिजिन यूज़ हो तो उस वक्त आप यूज़ करते हो जनरल इक्वेशन, लेकिन जब आपका वर्टेक्स 0 0 से चेंज हो के किसी भी पॉइंट एच के ऊपर आ जाए तो फिर उधर आप जनरल इक्वेशन यूज़ नहीं करते बल्कि ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ करते हो। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री गिवन है वाई एक्सिस या वर्टिकल। अब आपने वाई एक्सिस की जो है वो ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है। वर्टेक्स आपका गिवन है 5 और 1 के ऊपर, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी क्या गिवन है, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि ग्राफ आपका वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो वाई एक्सिस की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये आपके पास जब ग्राफ वाई एक्सिस पे बनता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लेकिन इस केस में वर्टेक्स तो 0 0 होता है, जब वर्टेक्स आपका चेंज है तो इसकी आपने ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ करनी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p, और y की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस के, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर वर्टिकल आपके पास क्या आ जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4p इंटू क्या आ जाएगा, y माइनस के इक्वल। ये आपका एक रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। लेकिन अब ये कंप्लीट तब भी होगा जब आपके पास ये p की वैल्यू भी होगी, h और k भी होगा, तब आपके पास ये जनरल जो ट्रांसलेशन इक्वेशन है वो पूरी होगी। अब वर्टेक्स आपके पास किसके इक्वल है, वर्टेक्स गिवन थे 5 और 0, लेकिन ट्रांसलेशन इक्वेशन में वर्टेक्स किसके इक्वल होते हैं, v ऑफ एच के इक्वल। इसका मतलब है कि h की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 और k की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू चाहिए p की। अब p के लिए कोई कंडीशन उसने दी नहीं हुई, तो फिर आप p की वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो आपको पॉइंट गिवन है -3 और 4,
ठीक है। ये पॉइंट वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स और वाई जो पॉइंट गिवन है वो एच और के की वैल्यू पुट करके पी पहले फाइंड करना है, फिर दोबारा इसी इक्वेशन में आपने एच पी और के की वैल्यू पुट करके ट्रांसलेशनल इक्वेशन पैराबोला की फाइंड करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो पॉइंट गिवन है -3 4 इज़ इक्वल टू एक्स वाई की जगह, उसके बाद एच के इज़ इक्वल टू 5 1, ये सारी वैल्यू पुट करनी है किस में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके पहले पी फाइंड करना है। तो एक्स क्या गिवन है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4p इंटू क्या आ जाएगा वाई माइनस के। तो एक्स माइनस एच की वैल्यू गिवन है 5 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4p की वैल्यू फाइंड करनी है। y आपके पास गिवन है 4 माइनस के की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 1 के इक्वल। ये -3 और -5 -8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 इज़ इक्वल टू 4p इंटू क्या आ जाएगा 3। तो 64 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 12p के इक्वल। तो p की वैल्यू 64/12 आ जाएगा। तो p इज़ इक्वल टू 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 इज़ 4 और 4 6 आर 24, 16 4 आर 64 और 4 3 आर क्या आ जाएगा 12 के इक्वल। तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 16/3। अब आपने क्या करना है कि ये सारी वैल्यू जो इक्वेशन आपने लेट की थी, जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन इन्फॉर्मेशन से बनती थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस के, इधर आपने सिर्फ अब एच पी और के की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस के। तो x माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 इंटू पी की वैल्यू आपके पास 16/3 इंटू वाई माइनस के की जगह क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64/3 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ठीक है 3 पार्ट हल कर लिए थे। इसका ए पार्ट आपने हल किया, उसके बाद सी पार्ट और जो ई पार्ट था वो आपने हल किया। बी डी और एफ आपका होम टास्क है, ठीक है। ये आपने मुझे सेंड करने। तो जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले मैंने आपको हल करवाया था उसमें मैंने डी लिख दिया था, वो डी नहीं है बल्कि उसका ई पार्ट था, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का बी डी और एफ पार्ट है वो हल करने हैं खुद। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकल कॉर्ड हैज़ लेंथ 6, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। कहता है उसका जो फोकल कॉर्ड है, जो लेटस रेक्टम है, उसकी लेंथ किसके इक्वल गिवन है 6 के इक्वल। कहता है इफ़ इट इज़ नोन डैट पैराबोला हैज़ ए फोकस एट 4 0, और पैराबोला का जो फोकस है, फोकस जो है वो 4 और -2 पे है, ठीक है, 4 और -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो वाई एक्सिस के क्या गिवन है पैरेलल, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास वर्टेक्स 0 0 गिवन हो, आपके पास जो कंफर्म ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ होती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स तो नहीं गिवन होता, ठीक है। वर्टेक्स अगर 0 0 है तो आपके पास ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ठीक है। वर्टेक्स अगर आपका 0 0 है तो कंफर्म आपकी जो पैराबोला जो भी इक्वेशन यूज़ होगी, इलेप्स हाइपरबोला जो भी है, वर्टेक्स अगर 0 0 है तो आपके पास जनरल इक्वेशन यूज़ होती है। जब वर्टेक्स आपका चेंज होगा, इधर 0 0 की जगह कोई ना कोई कोऑर्डिनेट के बना ट्रांसलेशनल इक्वेशन। उसके बाद अगर आप पैराबोला के अगर फोकस को अगर देखो तो आपके पास एक वैल्यू होती है +p -p और दूसरा कोऑर्डिनेट 0, और बाज़ केस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू +p या -p। अब अगर ये फॉर्म गिवन है तो फिर भी मोस्टली चांस होता है कि ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास फोकस के का जो ए कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं है, इसका मतलब है कि फिर आपका जो फोकस अगर ए कोऑर्डिनेट +-p, दूसरा कोऑर्डिनेट भी कोई वैल्यू गिवन है 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि उधर भी आपने ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ करनी होती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्वेशन उस वक्त यूज़ होती है
जब एक तो ये है कि वर्टेक्स आपका 0 0 ना हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है अगर वर्टेक्स ना गिवन हो, फोकस गिवन हो। फोकस से किस तरह पता चलेगा कि आपके पास इक्वेशन ट्रांसलेशनल है या जर्नल है? तो जब ये आपका फोकस का एक कोऑर्डिनेट 0 गिवन हो, ठीक है, तो मोस्टली चांस होते हैं कि जर्नल इक्वेशन। लेकिन अगर फोकस के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, आपके पास एक्स की भी कोई ना कोई वैल्यू गिवन है 0 के अलावा, वाई की भी कोई ना कोई वैल्यू गिवन है 0 के अलावा, तो उस केस में भी आपके पास ट्रांसलेशनल इक्वेशन ही यूज़ होती है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फोकस जो है वो गिवन है 4 और 0 पे, ठीक है। वर्टेक्स तो गिवन ही नहीं है। वर्टेक्स अगर 0 0 गिवन होता या कोई और वैल्यू गिवन होती तो फिर तो एग्जैक्ट कंफर्म होता कि ट्रांसलेशनल इक्वेशन है या जर्नल। लेकिन अगर फोकस में एक कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 है तो फिर मोस्टली चांस होते हैं कि जर्नल इक्वेशन ही यूज़ होगी। लेकिन अगर फोकस के दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है तो उस वक्त आपकी एक जो है कंप्लीट जो है वो ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ होगी, जर्नल इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। अब उसने एक बात की है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने फाइंड करनी है। फोकल कार्ड जो लेंथ है वो गिवन है किसके इक्वल, 6 के इक्वल, ठीक है। लेकिन फोकल कार्ड की जो लेंथ है वो तो किसके इक्वल होती है, 4p, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या लेंथ ऑफ फोकल कार्ड होती है 4p, लेकिन किसके इक्वल गिवन है, 6 के इक्वल। इधर से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/4। तो फोकल कार्ड की लेंथ से आपके पास p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है इसका फोकस, ठीक है। फोकस गिवन है 4 और -2 पे। अब किस तरह पता चलेगा कि फोकस में आपने इसको किस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है? अब उसने ये एक चीज़ कह दी है कि डायरेक्ट एक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है ना, अब डायरेक्ट एक्स टू पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस ये मुराद है कि आपका डायरेक्ट या इस तरफ होगा डायरेक्ट एक्स या इस तरफ होगा। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब है फिर आपका ग्राफ इन एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल डायरेक्ट एक्स होता तो फिर आपका फोकस इस साइड या इस साइड होता, तो फिर ग्राफ आपका बनता अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है वाई एक्सिस। अब ये डायरेक्ट एक्स जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो उसका मतलब है जो ग्राफ आपका बन रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो एक्स एक्सिस पे फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं एक p+h और दूसरी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, k के इक्वल, ठीक है। f का 4 - 2 किसके इक्वल गिवन है, p+h और k, ठीक है। वैसे x एक्सिस पे पॉइंट होते हैं p और फोकस के p और 0, लेकिन ये आपके पास ट्रांसलेशनल इक्वेशन है, इसमें ऐड हो जाएगा h और इसमें ऐड हो जाएगा k। तो p+h और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, k की। दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, जैसे p+h इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2 के इक्वल। इधर से आपके पास आ जाएगा h की वैल्यू चाहिए, तो h इज इक्वल टू 4 - p, तो 4 माइनस क्या आ जाएगा, 3/2, तो h इज इक्वल टू 8 - 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2 के इक्वल, ठीक है। तो h की वैल्यू 5/2, k की वैल्यू -2 और p आपके पास किसके इक्वल गिवन है, 3 के इक्वल, ठीक है। तो आपने फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो उसका जो ग्राफ है, ठीक है, पैराबोला का, सॉरी, इक्वेशन क्या होगी। अब उसने एक कंडीशन दी हुई है कि ग्राफ जो पैराबोला का डायरेक्ट एक्स है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसका मतलब है ग्राफ बनेगा या पैराबोला का जो फोकस होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैराबोला की जो इक्वेशन है, ठीक है, अभी जनरल इक्वेशन यूज़ नहीं करनी बल्कि ट्रांसलेशनल इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4p इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस एच आ जाएगा। तो y माइनस के की वैल्यू गिवन है -2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 इंटू पी की वैल्यू 3/2, x माइनस एच किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2 के इक्वल। तो ये y+2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 × 6 इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 5/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह गिवन था कि लेंथ ऑफ फोकल कार्ड गिवन है 6 के इक्वल 4p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 3/2। फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 और 2। अब फोकस के कोऑर्डिनेट आपने किसके साथ कंपेयर करने हैं, उसके लिए इसने कंडीशन दी हुई है कि डायरेक्ट एक्स जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, डायरेक्ट एक्स आपका, इसका मतलब है वाई एक्सिस के पैरेलल या इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा। तो फिर ग्राफ आपका फोकस इसके अपोजिट आता है,
एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, या इस तरफ एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा तो ग्राफ आपका बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास जो ट्रांसलेशनल इक्वेशन है वो किसके, ट्रांसलेशनल इक्वेशन से फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पी प्लस एच, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, के। पी प्लस एच इज़ इक्वल टू 4 और के इज़ इक्वल टू -2, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 और के की वैल्यू -2। पी किसके इक्वल गिवन है 3/2 के इक्वल। तो आपने ट्रांसलेशनल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होगा वाई एक्सिस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर बनेगा। इक्वेशन आएगी 4p इंटू एक्स माइनस एच, के की वैल्यू -2, पी की जगह 3/2 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कैंसिल होकर 6 इंटू एक्स माइनस 5/2 के इक्वल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का कहते हैं ईच केस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन बिटवीन द लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, कहता है कि आपके पास पैराबोला और लाइन की इक्वेशन गिवन है, आपने बताना है कि ये लाइन पैराबोला को किन पॉइंट पे टच कर रही है, वो आपने पॉइंट बताना है। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मेथड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ पैराबोला दोनों में से किसी एक में से आपने x या y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की या y की, वो दूसरी इक्वेशन में पुट करके आपने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर आप अरेंज करो तो x इज इक्वल टू वाई और 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो y माइनस क्या आ जाएगा 2। अब ये इक्वेशन 2 से x की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू वाई माइनस 2, तो ये 9y माइनस 18, तो वाई स्क्वायर ये माइनस 9y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन जाएंगे आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करने के बाद सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास एक्स वाई की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और वाई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपके पास एक्स और करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू वो आपने फाइंड करनी है। अब ये जो y की वैल्यू दोनों वैल्यूज़ आई हैं वो आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x फाइंड करना है। जब आप y की वैल्यू 3 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी तो x इज इक्वल टू वाई की जगह 3 माइनस 2, तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। इसका मतलब है कि y की वैल्यू आपने 3 पुट की थी तो x किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और 3। उसके बाद y की वैल्यू दूसरी जो 6 है वो आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। इसका मतलब है कि आपने x की वैल्यू 4 और y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि जो लाइन है ये इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास 1 3, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे लाइन और पैराबोला के 1 3 और 4 6। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है, ठीक है, वो भी आपके कोर्स का हिस्सा है, वो आपने खुद हल करना है। ठीक है, सारा मेथड यही यूज़ होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लाइन x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 विल टचेज द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। कहता है कि सी की क्या वैल्यू होगी कि लाइन इस पैराबोला को क्या करेगी टच करेगी। ठीक है, तो इसका एक आपने टॉपिक किया था कि लाइन सर पैराबोला के साथ टेंजेंट किस वक्त बनाती है, लाइंस पैराबोला को टच किस वक्त करती है। ठीक है, उसके लिए आपने प्रूव किया था कि अगर आपके पास लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px के साथ टेंजेंट बनाएगी या टच करेगी जब ये c किसके इक्वल होगा p/m के इक्वल। ठीक है, मीन जब आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर होगा तो टेंजेंट के लिए कंडीशन बनेगी c इज इक्वल टू p/m, और यही लाइन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py के टेंजेंट या इसको टच करेगी जब c की वैल्यू किसके इक्वल होगी -pm स्क्वायर। ग्राफ x एक्सिस के लॉन्ग होगा तो टेंजेंट की कंडीशन p/m, ग्राफ आपका अगर y एक्सिस के लॉन्ग है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी c इज इक्वल टू -pm स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, इसके चारों पार्ट आपने हल करने हैं। ठीक है, आपके कोर्स का ऐसा है, अब इसमें 2 इक्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, 2 इक्वेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक एक पार्ट मैंने आपको हल करना है, बाकी आपने खुद हल करने होंगे। अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0
और वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 9x। अब ये लाइन जो है इस के टेंजेंट उस वक्त होगी जब c की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी, लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो p/m। तो इधर से आपने स्लोप की m की वैल्यू फाइंड भी करनी है और p की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसको अगर आप अरेंज करो तो इसको आप लिख सकते हो ना, -y इज़ इक्वल टू -x और क्या आ जाएगा, -c आ जाएगा। माइनस को कॉमन लो तो -y इज़ इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस सी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल तो y इज़ इक्वल टू x प्लस क्या आ जाएगा, c के इक्वल। अब इधर से आपने फाइंड करना है स्लोप, इसको आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो x का कोफिशिएंट होता है m के इक्वल, तो इधर x का कोफिशिएंट किसके इक्वल है, 1। तो आपके पास m किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 9x। अब इधर से आपको p की वैल्यू चाहिए, तो जो जनरल फॉर्म गिवन है इसी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके आपने इधर से p फाइंड करना है। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जनरल फॉर्म होती है, वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 4px। x का कोफिशिएंट होता है 4p, इधर किसके इक्वल गिवन है, 9 के इक्वल, तो 4p इज़ इक्वल टू 9। तो p इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/4 के इक्वल। ठीक है, स्लोप की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, p आपके पास 9/4। अब ये जो लाइन है इस पैराबोला के टेंजेंट होगी जब c की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, p/m। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ग्राफ, तो टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या बनेगी, p/m बनेगी। तो इधर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो c इज़ इक्वल टू p की वैल्यू 9/4 डिवाइडेड बाय स्लोप किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो c इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/4 के इक्वल। इसका मतलब है कि 9 की वैल्यू c की वैल्यू 9/4 होगी। तो ये जो लाइन है x प्लस वाई प्लस सी इस पैराबोला के साथ क्या बनाएगी, टेंजेंट बनाएगी, ये इसको टच करेगी। ठीक है, अब इसका जो a और जो b पार्ट है वो दोनों सिमिलर है, b पार्ट आपने खुद हल करना है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 7 का c पार्ट है। ठीक है, c और d दोनों सेम है, एक आपने खुद हल करना है। c पार्ट है x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फॉर वट वैल्यू ऑफ c द लाइन x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टचेज द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। ठीक है, ये आपके पास अलॉन्ग y एक्सिस है, तो अलॉन्ग y एक्सिस टेंजेंट के लिए कंडीशन ये होती है c इज़ इक्वल टू -pm स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी p की और m की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इधर से y इज इक्वल टू -x और क्या आ जाएगा, -c। इसको आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x का कोफिशिएंट आपके पास स्लोप के इक्वल, इधर x का कोफिशिएंट किसके इक्वल है, -1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस c होता है, इधर -c है, तो c की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, -c के इक्वल। उसके बाद इक्वेशन ऑफ जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -8y, इसको इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4py। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट -4p, इधर किसके इक्वल गिवन है, -8। तो -4p इज़ इक्वल टू -8, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, p इज़ इक्वल टू 8/4। तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। तो कंडीशन आपके पास पर क्या आ जाएगी, टेंजेंट के लिए c इज़ इक्वल टू -pm स्क्वायर। तो मतलब है कि जो लाइन है x प्लस वाई प्लस सी इस पैराबोला के टेंजेंट इस पैराबोला को टच करेगी जब c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c इज़ इक्वल टू -pm स्क्वायर। वैल्यू c की जगह तो -c गिवन है, इज़ इक्वल टू -p की वैल्यू आपके पास 2, m की वैल्यू आपके पास है -1 का स्क्वायर। इधर से -c इज़ इक्वल टू -2 इंटू 1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। ठीक है, इसका और डी पार्ट आपका होम टास्क है। ठीक है, आज आपको 5-6 क्वेश्चन मिले होम टास्क के। ठीक है, इससे पहले तो क्वेश्चन आपने कॉलेज में हल की हुई थी। ठीक है, आप ये सारे जो क्वेश्चन है वो आप आज ने मुझे सेंड करने। ठीक है, तब आपकी अटेंडेंस आपकी लगेगी आज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ठीक है जो पार्ट बाकी है वो आपने हल करने हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 है इसका।
कहता है कि नीचे इज फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है इसका एट ए पॉइंट 1 2 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, कहता है कि 1 पॉइंट जो गिवन है 1 2 इस पॉइंट पे जो इसकी टेंजेंट और जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो गिवन है आपके पास पी ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू 1 2 और इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसको इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px होता है। तो आपके पास ये जो x का कोफिशिएंट 4p, क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट किसके इक्वल गिवन है 4 के इक्वल, इसका मतलब 4p गिवन है 4 के इक्वल, 4p इज इक्वल टू 4 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। तो आपके पास पॉइंट p ऑफ x1 y1 की वैल्यू आ गई है 1 2 और p की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अब आपने इस पैराबोला की टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है एट पॉइंट 1 2। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या बनेगी इसकी y1 इज इक्वल टू 2p इंटू एक्स प्लस x1। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y इंटू y1 की जगह क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू पी की वैल्यू 1 और x प्लस x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। तो ये 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, इसके रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन। उसके बाद इसकी नेक्स्ट है नॉर्मल इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2p इंटू एक्स प्लस x माइनस x1 के इक्वल होती है। तो x1 y1 की वैल्यू गिवन है 1 2 और p की वैल्यू गिवन है 1 के इक्वल। तो y1 की जगह 2 आ जाएगा, y1 की जगह इधर भी 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी की वैल्यू 1 और x माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। ये 2 कैंसिल, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स और क्या आ जाएगा प्लस 1। माइनस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और क्या आ जाएगा प्लस 3 के इक्वल। ठीक है, तो इसकी आपके पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब आपको एक चीज़ बताई हुई है कि आपके पास टेंजेंट और ये जो नॉर्मल इक्वेशंस है ये दोनों आपस में हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। अब अगर आप टेंजेंट इक्वेशन में देखो तो y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, तो m स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल। और नॉर्मल फॉर्म में अगर आप देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m की वैल्यू किसके इक्वल है -1 के इक्वल। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट है टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विच इज़ परपेंडिकुलर टू 2y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और साथ में इसने कहा हुआ फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, पैराबोला गिवन है, कहता है कि आपने इसकी टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है और साथ में इसने ये कहा हुआ है कि जो टेंजेंट इक्वेशन आप फाइंड करोगे उस वो और ये जो लाइन है ये दोनों आपस में क्या गिवन है परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, तो गिवन दो टेंजेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला है, इसकी जो टेंजेंट इक्वेशन होती है। ठीक है, वैसे तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको एक टॉपिक हल करवाया था कि ये लाइन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px के टेंजेंट होगी जब आपके पास c की वैल्यू किसके इक्वल आएगी p बाई एम के इक्वल। तो ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर उसकी जगह c की जगह p बाई एम लिखो तो ये पैराबोला की क्या बन जाती है टेंजेंट इक्वेशन। अब इस टेंजेंट इक्वेशन में जो वैल्यूज़ आपको चाहिए वो आपने फाइंड करनी है। एक आपको स्लोप चाहिए और दूसरी वैल्यू चाहिए p की। तो स्लोप आपने इक्वेशन जो इक्वेशन गिवन है उससे फाइंड करना है और p की वैल्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, उसको आपने कंपेयर करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px के साथ। तो आपके पास 4p इज इक्वल टू 8, 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 8/4p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल। अब ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप फाइंड कर लें 2y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप अगर आप m1 लेट करो तो स्लोप का फार्मूला इक्वल होता है -a/b। तो माइनस ए की वैल्यू आप x का कोफिशिएंट -1 है तो a की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई b, y का कोफिशिएंट 2 तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। ये तो आपके पास इस लाइन का स्लोप है, लेकिन आपको स्लोप चाहिए किसका टेंजेंट लाइन का। अब उसने एक हिंट्स दिया हुआ है कि ये जो लाइन है 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये परपेंडिकुलर होगी किसके टेंजेंट इक्वेशन के इक्वल जो आपने लेट की हुई है एम एक्स प्लस पी बाई एम। इसका मतलब है कि इस लाइन का स्लोप जो आपने m1 फाइंड किया और टेंजेंट लाइन का जो स्लोप m
ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, फिर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। टेंजेंट लाइन का स्लोप m, ये गिवन लाइन का स्लोप m1, दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। m1 की वैल्यू तो आपके पास 1/2 है, तो m इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1। इधर से 2 जाके दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2। तो टेंजेंट इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, m की जगह -2 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो y इज इक्वल टू -2x और क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। तो ये इसकी आपके पास क्या आ गई है, टेंजेंट इक्वेशन आ गई है। अब साथ में उसने एक चीज़ और पूछी हुई है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी आपने फाइंड आउट करने हैं। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस तरह फाइंड करोगे, आपके पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² इज इक्वल टू 8x, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और इधर से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 2x और -1, ठीक है। इसको आपने खुद हल करना है, सर मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ जी। आपने ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। y की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू आती है या दो, जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपने दोबारा इस इक्वेशन पुट करके क्या फाइंड करना है, उसका y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस तरह फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन से आपके पास किसी एक वेरिएबल y की वैल्यू निकली हुई है, y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, -2x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करके आपने इधर से x की कोई ना कोई दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। x इज इक्वल टू +1 समथिंग, वो x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपने करस्पॉन्डिंग इधर पुट करके उसका y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो उसका क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मुराद है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये जो लाइन है -2x -1, वो y² इज इक्वल टू 8x के साथ क्या बनाएगी, टेंजेंट बनाएगी। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। स्टेटमेंट वही थी, फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन बी पार्ट है टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 5x विच इज़ पैरेलल टू x + 4y + 1 इक्वल टू 0। फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² इज इक्वल टू 5x, कहता है कि आपने इसकी टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपके पास जो सिंपल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx + c, तो ये लाइन पैराबोला के टेंजेंट होगी जब c की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, p/m। इसका मतलब है टेंजेंट इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx + c की जगह क्या आ जाएगा, p/m आ जाएगा। तो आपने लेट कर लेनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y² इज इक्वल टू 5x इज y इज इक्वल टू mx प्लस क्या आ जाएगा, p/m। अब ये टेंजेंट इक्वेशन कंप्लीट तब भी होगी जब आपके पास जैसे m और p की वैल्यू गिवन होगी। सबसे पहले आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² इज इक्वल टू 5x, इसको आपने जनरल फॉर्म y² इज इक्वल टू 4px के साथ कंपेयर करेंगे। तो 4p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, और p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5/4 के इक्वल। उसके बाद आपको इसका स्लोप चाहिए, तो जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप आपने पहले फाइंड करना है, x + 4y + 1 इक्वल टू 0। इसका स्लोप अगर आप m1 लेट करते हो तो क्या आ जाएगा, -a/b। तो स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -1/4। अब गिवन क्या था कि जो लाइन है x + 4y + 1, ये टेंजेंट इक्वेशन के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है कि टेंजेंट इक्वेशन का स्लोप m और इस लाइन का जो आपने स्लोप फाइंड किया m1, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि स्लोप पैरेलल है। तो m1 की वैल्यू अगर -1/4 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, -1/4 के इक्वल। तो आपने टेंजेंट इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू m की जगह -1/4x प्लस p की वैल्यू 5/4, स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -1/4 के इक्वल। तो ये 1/4x प्लस ये 5/4, ये फ्रैक्शन रूट की क्या हो जाएगी, -4/1, 4 के साथ कैंसिल। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -4/x और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -5 के इक्वल। अब इसी में उसने एक और चीज़ पूछी हुई है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे ये लाइन पैराबोला के साथ टेंजेंट बनाती है वो आपने पॉइंट भी फाइंड करना है, ठीक है। उसमें तरतीब बना के देता हूँ, बाकी आपने खुद हल करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, टेंजेंट लाइन है आपके पास, y इज इक्वल टू -1/4x -5। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या गिवन है, y² इज इक्वल टू 5x। इक्वेशन ऑफ लाइन से आपने y की वैल्यू जो निकली हुई है वो आपने इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट करनी है।
यह आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी -4/x -5 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5x आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की कोई ना कोई दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आपने इस इक्वेशन में पुट करके करस्पॉन्डिंग क्या करनी है, y की वैल्यू। ठीक है, सॉरी इसमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आई है, x की जो वैल्यू निकलेगी वो इक्वेशन ऑफ लाइन में x की जगह पुट करना है, तो करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ जाएगी, y की दो वैल्यूज़ या जो भी वैल्यूज़ आएगी वो उसका आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स विच मेक द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सेकंड पार्ट इक्वेशन वही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। थर्ड पार्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मेक द एंगल ऑफ 135 विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, सिर्फ आपके पास एंगल डिफरेंट है, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। तो आपके पास जो लाइन है, पहले भी आपको बताया कि लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पैराबोला के टेंजेंट होती है जब c की वैल्यू किसके इक्वल हो, p बाई एम। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस p बाई एम आ जाएगा, जिससे आपको p और m की वैल्यू चाहिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो x आपको गिवन है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, इधर से 4p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। उसके बाद स्लोप चाहिए, जब एंगल गिवन हो तो स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल, तो m इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब ये m और p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू m की जगह 1 इंटू एक्स प्लस p की जगह 1/4 डिवाइडेड बाई m की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4। तो ये आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी एट एंगल 45 डिग्री। अब इसका b और c पार्ट आपने खुद हल करना है। ठीक है, ये p तक तो सेम ही रहेगा, स्लोप में इसमें tan 60 m इज इक्वल टू tan 60 आ जाएगा, लास्ट पार्ट में m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 135। उधर आपके पास m की जो डिफरेंट वैल्यू आएगी, p की जगह आपने 1/4 पुट करना है और इधर स्लोप की जगह tan 60 की वैल्यू, और थर्ड पार्ट में स्लोप की जगह tan 135 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपका ये जो एक्सरसाइज 10.8.1 है चैप्टर नंबर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज वो कंप्लीट होगी।